हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं आराधना फ्रॉम लर्न हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnhub.com पर। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। आप देखिए, यहाँ पर हमें कुछ ट्राइंगल्स ही दिए गए हैं और उनमें हमें फाइंड करनी है अपनी एक्स की वैल्यू। अब आप सभी जब ये फिगर्स देखेंगे तो आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी 101% आ चुकी होगी कि ये कैसे सॉल्व होंगे। आप सबने ये प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम से पढ़ रखी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल या ऑल थ्री इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, जो कि मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी, यहां लिख देती हूं ऑल थ्री। ओके, जो मैं लिखना भूल गई थी, ऑल थ्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये आप सब काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं हम यही प्रॉपर्टी लगा के ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमें जब हम अपना फर्स्ट फिगर लेते हैं तो हमें दो एंगल्स तो दिए गए हैं, थर्ड हमें नहीं दिया गया, और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर फर्स्ट फिगर एंगल ए हम केवल वर्टेक्स से मेंशन कर रहे हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब फटाफट वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो हमारा एंगल ए तो एक्स है, ठीक है, एंगल बी हमारा है 50 डिग्री। आप इधर उधर भी कर सकते हैं क्योंकि एडिशन है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ये हो गया 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें सिंपल अपनी एक इक्वेशन मिल गई है वन वेरिएबल की, उसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा अपना x का वैल्यू। तो चलिए करते हैं फटाफट। तो ये हो गया x प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें क्योंकि x फाइंड करना है, प्लस का 110 ले जाएंगे हम अदर साइड, जो कि हो जाएगा माइनस का। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज साइन, और हम यहाँ पर लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। यानी कि जो ये मिसिंग x है इसकी वैल्यू हो गई 70 डिग्री। तो देखिए कितना आसान था, हमने सॉल्व कर लिया अपना फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी हमारा वही हो जाएगा, सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी लिख चुकी हूँ। आप देखिए, यहाँ पे आपके सबके दिमाग में यही आएगा कि ये एंगल क्या है। ये जहाँ भी मैंने आपको बताया इस तरह का सिंबल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर लाइन, मतलब PQ और PR जो है वो ईच अदर के परपेंडिकुलर है, और जब वो परपेंडिकुलर लाइन है तो वो क्या बनाती है, 90 डिग्री। यानी ये एंगल जो है वो है हमारा 90 डिग्री। आप देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल PQR, राइट, in triangle PQR angle P plus angle Q plus angle R equals to 180 degree, right? So this implies, substitute कर दीजिए वैल्यूज। P है हमारा 90 डिग्री, Q है हमारा 30 डिग्री और R हमको फाइंड करना है, यानी कि वो है हमारा X इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखिए 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री हो गया हमारा 120 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। और x के लिए हमें ले जाना पड़ेगा इसको इस साइड। तो यहाँ पर ये है कैसा, प्लस का, अदर साइड में हो जाएगा माइनस का। तो फटाफट कर लेते हैं इसको भी। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि आ गया x इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि हमें अपने x की वैल्यू मिल गई। अब आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। 60 प्लस 30 90 प्लस 90 180 डिग्री, और ये है हमारे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो ये भी पार्ट्स हो गया हमारा सॉल्व। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमारा ट्राइंगल है XYZ। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल
एक्स वाई जेड। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंगल जेड। हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता है, तो चलिए फटाफट करते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, तो हमारा एंगल एक्स है 30 डिग्री, राइट। एंगल वाई है 110 डिग्री प्लस हमारा एंगल जेड है एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब फटाफट अपनी यहाँ की कांस्टेंट वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 140 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एक्स हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, जो कि आ गया 40 डिग्री। यानी कि ये एंगल जो आ गया, ये आ गया। देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों एक्यूटी हैं, क्योंकि एक हमारा ऑब्ट्यूस है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? 40 डिग्री। अब आप फटाफट देख लीजिए, जब आप ये वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 180 डिग्री। तो चलिए करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी देखिए हमारा क्या ट्राइंगल है? हमारा ट्राइंगल है, कोई नेम नहीं दिया गया हमें वर्टेक्स का, तो हम जस्ट डायरेक्टली लिख देते हैं एंगल एक्स, यानी दो एंगल्स हमारे सेम हैं, इक्वल हैं। एक्स एक्स का मतलब दे आर इक्वल। और थर्ड है हमारा 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, राइट, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए इसको हम ले जाते हैं इस साइड, तो क्या हो गया? ये 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, राइट। अब जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ जाएगा हमारा? 2x इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो अब इस 2 को हम ले जाएंगे इस साइड, तो ये जाएगा डिवीज़न में। तो क्या हो गया? x इक्वल्स टू 130 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ जाएगा हमारा 65 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो हमारे ये दो एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू आ गई 65 डिग्री एंड 65 डिग्री। कितना आसान था! हमने अपने सारे के सारे इस क्वेश्चन के पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट को आप देखेंगे तो सारे एंगल सेम है, एक्स एक्स एक्स। यानी ये किस तरह का ट्राइंगल हो सकता है? ये हो सकता है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसमें होते हैं ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो हैं एक्स, तो 3x हो गए, राइट, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये तो बहुत ही आसान है। दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम लोग। और फिर आ गया हमारा, ये जाएगा इस साइड, तो x आ गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में गया डिवीज़न में, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। यानी कि जो जितने भी एक्स हैं तीनों बराबर हैं, तो ये हो गया 60, ये हो गया 60 और ये भी हो गया 60 डिग्री। यानी ये किस तरह का ट्राइंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। आप देखिए जैसे ही आप सिक्स्थ पार्ट का जो ट्राइंगल है उसको देखेंगे तो दो एंगल गिवन है, लेकिन ये नहीं दिया है। तो ये क्या होगा? ये देखिए जैसे ही यहाँ पर ऐसा साइन दिख जाता है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री। तो चलिए फटाफट लगा देते हैं अपना कॉन्सेप्ट। हमें तीनों एंगल्स की कहीं ना कहीं वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू के रूप में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल है, 180 डिग्री ही है। अब हमें कुछ करना ही नहीं है। x प्लस एक्स 2x हो गया 3x, ठीक है। और 90 डिग्री को चाहे तो हम साइमल्टेनियसली ले जा सकते थे, लेकिन मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया। अब हम 90 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो क्या आ गया हमारा? 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, राइट। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री और x हो गया हमारा 90 डिग्री अपॉन 3। तो यानी कि अब हमारा x आया सिर्फ 30 डिग्री। यानी कि हमें पता चला अपना ये एंगल, ये कितना है? ये है 30 डिग्री। अब 2x जो कि हमारा नेक्स्ट एंगल है, थर्ड एंगल, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 30। एक्स की वैल्यू क्या आई? 30, यानी कि 60 डिग्री। तो हमारा जो 2x एंगल है
वो है 60 डिग्री। यानी 60 + 90 + 30 जब आप करेंगे तो ये आएगा 180। यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हमने सारे पार्ट्स में फाइंड की वो है एकदम करेक्ट। तो आई होप आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब हमें यहाँ पर दो एंगल्स फाइंड करने हैं, x एंड y, राइट? बिल्कुल सही कहा हमने। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ थोड़ी सी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है कि सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, जो कि अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया ही था, ठीक है। दूसरा क्या होता है? एक एक्सटीरियर जो होता है वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, यानी कि दिस प्लस दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 120। ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लगा सकते हैं अपने लीनियर पेयर की भी प्रॉपर्टी। देखिए ये एंगल और ये एंगल को अगर आप ज्वाइन करें तो ये बना रहे हैं 180 डिग्री। तो इसमें हमारा y क्या हो जाएगा? या फिर तो सप्लीमेंट्री ले सकते हैं, और ये है हमारे लीनियर पेयर, तो इसका प्लस ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। उससे भी हम y को फाइंड कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 3 चीज़ों से हम यहाँ पर करेंगे ये क्वेश्चंस को सॉल्व। एक और हमारी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर हमारे बनते हैं 4 एंगल, और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी ये और ये और ये और ये बराबर होते हैं। यानी 1 बराबर होता है 3 के और 2 बराबर होता है 4 के, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने फटाफट अपनी रिकॉल कर ली। अब हम शुरू करते हैं अपने सारे पार्ट्स को सॉल्व करना। तो चलिए फटाफट देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे क्या है? देख लीजिए, ये एंगल दिया है, ये y को हमें फाइंड कर लें तो हमारा यहाँ पर लग जाएगी प्रॉपर्टी दूसरी, जो कि है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो y को या तो आप लीनियर पेयर से फाइंड कर लीजिए या आप x को फाइंड कर लीजिए बाई विच प्रॉपर्टी की अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल होता है वो बराबर होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए यही लगा देते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो राइट डाउन, वी नो एक्सटीरियर एंगल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू sum of opposite interior angles, right? चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा इससे हमें फाइंड हो जाएगा अपना x। तो कैसे हो जाएगा ये? x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल? यही तो है इसके अपोजिट जस्ट। तो ये हो गया 120 डिग्री। अब इससे x आ गया हमारा, x क्या हो जाएगा? 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री, राइट? तो x आ गया हमारा कितना? 70 डिग्री, राइट? तो ये वैल्यू आ गई हमारी 70 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये पता है हम y फाइंड कर सकते हैं। y विच प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो चलिए उसी से फाइंड करते हैं। तो ये आ गया था हमारा 70 डिग्री, ठीक है। अब करते हैं अपना y को फाइंड। तो सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यानी 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? आप देखिए 70 प्लस 50 कितना हो गया हमारा? 120। तो 120 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, और y हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। आप देखिए ये आ गया 60 डिग्री।
अब देखिए हर तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये 60 है, ये 50 है, 110, 110 प्लस 70 कितना हो गया हमारा 180। तो यानी कि हमारा जो ये आंसर्स आए हैं वो है बिल्कुल करेक्ट। हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमारा ये 80 है तो y कितना हो जाएगा 80 तो हो जाएगा, क्योंकि ये दो लाइन क्या हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं हमारे इक्वल जब दो लाइन करती हैं इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं इसी से सेकेंड वन y इक्वल्स टू 80 डिग्री इन द ब्रैकेट हम लिख देंगे बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री। अब तो बहुत ही आसान है, हमने अपने ये दो एंगल फाइंड कर लिए, हमें फाइंड करना है x। तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 से फाइंड कर लेंगे। तो वो प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, तो फटाफट लगा देते हैं। हमारा हो जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 130 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x हो गया हमारा 130 अदर साइड में गया, हो गया माइनस का, और x आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x आ गया 50। बहुत ही आसान था। देखिए अब हम फटाफट अपना वेरीफाई कर लेते हैं। तीनों का सम आना चाहिए 180, तो दिस प्लस दिस क्या आ रहा है 180 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। चलो बच्चों फटाफट शुरू कर देते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे क्या है, देखिए सबसे पहले तो बहुत ही आसान है, ये प्लस ये क्या होगा 180, तो उससे हमें मिल जाएगा अपना y। अब हमें y पता है, या फिर एक और तरीका है, आपको x और y दोनों ही फाइंड करने। आप ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि ये वाले को फाइंड करने के लिए आप इन दोनों का सम कर दीजिए, और ये बराबर हो जाएगा इतने के, तो यानी ये भी हो जाएगा 110, और ये 110 है, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ये निकल आएगा हमारा कितना 180 माइनस 110, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 70। और देखिए 70 60 50 आप जोड़ के देख लीजिए क्या आ जाएगा, आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, आपको केवल क्या दिमाग में क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए लगा देते हैं अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए, और हम निकाल लेते हैं अपने अननोन x एंड y। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं हम अपना x। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। लिख देते हैं प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये तो हमें अंडरस्टूड है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। तो हमारा x आ गया 110 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू। ठीक है 110 डिग्री। अब देखिए हमारा ये आ गया, वहाँ y तो बहुत ही आसान है, या तो आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री से निकाल लीजिए तो भी आ जाएगा, या आप लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी से भी निकाल लीजिए तो भी आ जाएगा। तो कोई भी लगा देते हैं, हम लगा देते हैं लीनियर वाली, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, या फिर y प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लीनियर पेयर्स। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं था हमें, सारा कुछ हमें फिगर ही डायरेक्ट कर रहा है। आप देखिए y हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि y आ गया हमारा 70 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब देख लीजिए आप ऐड करके इनको और इनको आ गया आपका 180 डिग्री, यानी कि जो हमने एंगल्स की वैल्यू फाइंड की है वो है बिल्कुल करेक्ट। हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। आप देखिए फोर्थ पार्ट में भी देखिए, जैसे ही ये दो लाइन इंटरसेक्ट हुई हमें पता चल गया ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही आसान है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। हम लिख देंगे एंगल x इन द फोर्थ पार्ट। ओके, इन द फोर्थ पार्ट x इक्वल्स टू 60 डिग्री, किससे हो गया ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए ये आ गया हमारा 60 डिग्री, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये साइन आपका क्या है, ये वाई क्या है, ये है कहीं ना कहीं हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये लग रहा है परपेंडिकुलर। चलिए नहीं विश्वास है तो फाइंड भी कर लेते हैं। वैसे तो ये 90 डिग्री है 101%, क्योंकि सिंबल इटसेल्फ ही बता रहा है हमें कि ये 90 डिग्री है। तो चलिए वैसे तो वाई को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, और अगर फाइंड भी करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। हमारा हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और y हो जाएगा हमारा, ये देखिए 60 प्लस 30 90 हो गया, और डायरेक्टली मैं वहाँ ले गई तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, राइट। डायरेक्ट कर दिया मैंने एक बार, एक स्टेप को स्किप करके। तो ये आ गया हमारा y इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि यहाँ पर इसका सिंबल भी बता रहा था, ठीक है, जो कि यहाँ पर इसका सिंबल भी बता रहा था। यानी कि y जो है वो हो गया हमारा 90 डिग्री। तो सारे पार्ट्स में हमने फाइंड कर ली अपनी एक्स और वाई की वैल्यू। हम चलते हैं इसके फर्दर पार्ट्स पे। चलो बच्चों हम फाइंड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 5th एंड 6th पार्ट में एक्स और वाई की वैल्यूज। तो देखिए बहुत ही आसान है। आप देखिए यहाँ पर ये y कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से ये भी हो गया 90 डिग्री, एंड दिस प्लस दिस विल भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों है हमारे इक्वल एंगल। तो चलो इसी बेसिस पे हम शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम फटाफट लिख देंगे अपने 5th पार्ट में, एंगल y इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई व्हाट प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए y हमें पता चल गया। अब x प्लस 90 डिग्री, लकली ये दोनों हमारे हैं सेम एंगल्स, तो x प्लस x हो जाएगा 2x, ठीक है। ये हो गया 180 डिग्री। अब देखिए 2x को मैंने यहाँ लिखा और 90 को मैं साइमल्टेनियसली ही ले गई उस साइड पे, मतलब एक साथ ही मैंने 2 स्टेप कर दिए, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते जाते हैं हम थोड़ा स्टेप्स को कम करने के लिए कैलकुलेशन को फास्ट करने लगते हैं, ठीक है। अब देखिए 2x इक्वल्स टू हो गया 90, तो x हो जाएगा हमारा 90 डिग्री अपॉन 2, यानी कि x आ गए हमारे 45 डिग्री, यानी ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री। अब वैसे भी देख लीजिए, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तीनों का सम आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, यानी कि जो हमने वैल्यू फाइंड की वो बिल्कुल है सही। हम करते हैं अपना 6th पार्ट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जैसे ही आप ये वाले फिगर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी हमारा जो y है वो भी इक्वल होगा x के। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट है तो ये एंगल भी हमारा x होगा, और ये भी देखिए वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी x होगा, यानी ये तीनों ही x आ गए। कैसे आ गए, ये वाला आ गया हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो y इक्वल टू x आ गया, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो ये x आ गया, और ये तो चलिए लिख देते हैं हम सबसे पहले अपना y इक्वल टू x बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। 6th पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ऐसे ही ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब देखिए x इक्वल टू x है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और यहाँ थर्ड वाला भी हमारा x इक्वल टू x ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया 3x। इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये आ गया हमारा x इक्वल्स टू 180/3, जो कि आ गया 60 डिग्री। यानी ये किस तरह का ट्राइंगल है, ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि सारे एंगल्स आ गए हमारे 60 डिग्री। बहुत ही आसान था, सारे x की वैल्यूज आ गई हमारे 60 डिग्री, और ये है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आई होप आपको ये सारे के सारे
पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने आपको सारी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी भी रिवाइज करवा दी हैं। आई होप आपने मेरे साथ साथ इनको सॉल्व भी किया होगा। तो बच्चों, ये तो था हमारी एक्सरसाइज 6.3 का पूरा सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ साथ इसको सॉल्व किया होगा। आप और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।